हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग वायरसेस, विरोइड्स, प्राइमोस, लाइकेंस इन सब के ऊपर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को डिस्कस। सो वायरसेस एंड विरोइड्स आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ। तो जो वायरसेस हैं इनको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि ये हो सकता है क्रिस्टलाइज, इसलिए कहते हैं नॉन लिविंग। और ये जब होस्ट में जाते हैं, एंटर करते हैं, किसी होस्ट में इन्फेक्ट करते हैं, तो ये करते हैं रेप्लिकेट, इसलिए ये है लिविंग। तो ये करेक्ट लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसीलिए इनको क्लासिफाई नहीं किया गया है बाई सम साइंटिस्ट। तो उसमें से विटाकर भी जिन्होंने इसको क्लासिफाई नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। तो जब तक ये नहीं जानेगा कि ट्रूली लिविंग है, तब तक इनको कोई प्लेस नहीं मिली क्लासिफिकेशन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। Next question. Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom the viruses belongs to? तो वायरसेस किसी भी किंगडम को बिलोंग नहीं करता है क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स दैट वायरसेस आर लिविंग। तो जब ये हो एंटर करता है किसी होस्ट सेल में, तो ये करते हैं अपने आप को रिप्लिकेट, तो इसलिए इनको आता है लिविंग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए। तो ये होता है रॉड शेप्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गिवन बिलो is a diagram of viruses in which of the option all of the three A B C name the viruses of the correct। तो ये है टोबैक मोज़ेक वायरस, टीएमबी। और जो ए है, ये है इसका डीएनए फिर आरएनए कह सकते हैं। नहीं, इसमें प्रेजेंट होता है आरएनए, तो ये है इसका आरएनए। और बी है ये कैप्सिड, सिंगल कैप्सिड होते हैं, बाकी ये सारे क्लस्टर में कैसे कहते हैं कैप्सोमेयर से बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ। तो वायरसेस जो होते हैं, या तो इनके पास डीएनए होगा और या तो इनके पास आरएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। आरएनए कोई एक इन दोनों में से हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। द प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस इज नोन एज, वो कहा जाता है कैप्सिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कैप्सोमेयर। वायरसेस आर आल्सो नोन एज, तो ये कहा था न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, और प्रोटीन में कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट रिव्यू फॉर द origin of viruses is A. They have arisen from nucleic acid and proteins found in the primitive soup. नहीं, they arose from bacteria as a result of the loss of cells wall and ribosome. ये भी नहीं है। They arose from some bacteria which had developed a nucleus only. तो ये भी नहीं सही है। They are modified plasmid which are infect the fragments of the nucleic acid of the host। तो ये करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेबीज वायरस इज, तो वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस इज, तो ये होता है क्रिस्टलाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। तो मम्स होता है वायरसेस से, स्मॉल पॉक्स होता है वायरसेस से, हर्ब्स भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्लांट्स मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड vein clearing are the symptoms of, the symptoms हैं वायरल डिजीज के। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। which of the following plant viruses has DNA। तो वो होता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की, इसे पाया था डीएनए, अदरवाइज सब प्लांट वायरस से पाया था आरएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बैक्टीरियोफेज आर, तो बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लेबल ए बी सी डी इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये ए है हेड, बी है कॉलर, सी है शीथ, डी है टेल फाइबर्स। ये सब टेल फाइबर्स है। टेल फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरसेस तो होते हैं विरोइड्स। विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, तो वायरसेस होते हैं विदाउट प्रोटीन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लाइकेंस आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, तो ये होते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। तो माइकोलॉजी मीन्स फंगाई और फाइकोलॉजी मीन्स एल्गी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द एडवांटेज ऑफ फंगस इन लाइकेन इज, तो जो फंगस है ये फूड बना नहीं सकते हैं, तो इनको एल्गी चाहिए फूड, इसीलिए इनके जो एडवांटेजेस है वो फूड का होगा और मिनरल एब्जॉर्प्शन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द बेनिफिट्स गिवन बाय द एल्गी, तो ये फूड देते हैं फंगाई को, फंगाई को देती है शेल्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। Which of the following are the most suitable indicator of CO2 pollution in the environment? तो वो है lichens. Which of the following could appears as a pioneer organism on bare rock? तो करेक्ट आंसर तो वो होते हैं lichens. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। So this was all about for today. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.